हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे कि रोटी खानी चाहिए या चावल, दोनों में कौन खाना बेहतर है और किसको खाने से हमारी सेहत ज़्यादा अच्छी रहती है, हम परफेक्ट रहते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। दूसरा, कई लोगों का प्रश्न है कि चावल खाने से क्या शुगर बढ़ती है, इसलिए रोटी खानी चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको सारा इसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, रोटी खाना ज्यादा फायदा करती है चावल, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। आज मैं आपको कुछ एक कंपैरिजन करूंगा जिसमें ये पता चलेगा कि रोटी के अपने एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज, ऐसे ही चावल के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलोरी वैल्यू की। अगर हम 100 ग्राम गेहूं के आटे की रोटी की बात करें तो उसके अंदर लगभग 350 कैलोरी एनर्जी होती है, और यही बात करें हम चावल के अंदर तो उसके अंदर यानी 100 ग्राम चावल के अंदर लगभग 360 से 370 कैलोरी एनर्जी होती है। तो यहां पर देखें तो चावल के अंदर कैलोरीज ज्यादा होती है। और दूसरी बात, अगर हम बात रोटी की करते हैं तो यहां पर मेरी बात कहने का भाव है गेहूं के आटे की रोटी, और चावल की बात करूं तो चावल का मतलब है ब्राउन चावल, क्योंकि मैदा जो होता है इसकी कैलोरिक वैल्यू कम हो जाती है। बनता तो ये गेहूं के आटे से ही है, लेकिन इसको पॉलिश करने से इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे ही ब्राउन चावल को जब हम पॉलिश करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। और गेहूं के आटे के अंदर अदर न्यूट्रिशनल जो फैक्टर्स हैं ज्यादा होते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, फास्फोरस और अन्य जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, ये गेहूं के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि चावल के अंदर इनकी वैल्यू कम होती है, लेकिन चावल के अंदर एक वैल्यू ज्यादा पाई जाती है, वो है फॉलिक एसिड, जिससे कि हमारे शरीर का खून बनता है। तो और दूसरी बात है कि चावल के अंदर सोडियम की मात्रा कम होती है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि उनके लिए सोडियम खाना कम होता है, तो चावल उनके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। अब कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या चावल खाने से शुगर बढ़ती है या शुगर के पेशेंट को चावल नहीं खाने चाहिए, इस बात में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, इसके बारे में बताऊंगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैलोरी की वैल्यू देखें तो चावल और गेहूं के अंदर कैलोरी की वैल्यू लगभग सेम ही है, लेकिन चावल के अंदर फाइबर नहीं होते हैं, जिस कारण से अगर हम चावल खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है। जबकि रोटी के अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं और ये फाइबर हमारी शुगर को एकदम से बढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम चावल खाते हैं तो उससे हमारा शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है, जबकि रोटी खाने से एकदम से नहीं बढ़ता है। तो ये मिथ है कि चावल खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि कैलोरिक वैल्यू दोनों की सेम है। और दूसरी बात करें कि अगर आप मैदे की रोटी खाते हैं तो इससे आपका पेट साफ नहीं होगा, आपको कब्ज की शिकायत रहेगी। अब ये सवाल आता है, कई लोग पूछते हैं कि गेहूं के आटे की रोटी खाएं या मैदे की। तो आपको बताऊंगा, मैदे की रोटी या मैदे का सेवन बहुत कम करें, क्योंकि मैदे के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम होती है, और दूसरा, मैदा खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, आपको कब्ज की शिकायत ज्यादा रहेगी, क्योंकि मैदे के अंदर फाइबर कम होता है। और अगर हम गेहूं के आटे की रोटी खाएंगे तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी ज्यादा है, और उससे हमारा पेट भी साफ रहेगा, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। दोस्तों, गेहूं के आटे की रोटी का एक डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर एक ग्लूटीन नाम का प्रोटीन होता है, जो कि कई लोगों को एलर्जी करता है। इसलिए जिन लोगों को इससे एलर्जी है वो इनका सेवन ना करें, क्योंकि इससे उनकी कंडीशन बिगड़ेगी। अदरवाइज गेहूं के आटे की रोटी खाना चावल से ज्यादा बेहतर है। दूसरा है कि चावल खाने से हमारी एकदम से सेटिस्फेक्शन हो जाती है, लेकिन हमें 2-3 घंटे बाद भूख लग जाती है, जबकि रोटी के साथ ऐसा नहीं है। अगर एक बार रोटी खा ले तो हमारे 5 से 6 घंटे आराम से निकल जाते हैं। अब मैं लास्ट में कंक्लूड करता हूं कि अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, अगर आपको ग्लूटेन की एलर्जी नहीं है तो आपको गेहूं के आटे की रोटी को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, पोटाशियम ये ज्यादा मात्रा में होते हैं, और जो हमारे शरीर को ज्यादा तंदुरुस्त रखते हैं, और फाइबर रिच होने के कारण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये तंदुरुस्त रखते हैं। और लेकिन चावल की भी कमी नहीं है, लेकिन चावल हम कह सकते हैं रोटी के बाद सेकेंडरी सोर्स होती है, लेकिन अपना अपना टेस्ट होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रोटी पसंद करते हैं और साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा चावल पसंद करते हैं। तो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं।
लेकिन न्यूट्रिशन के हिसाब से रोटी के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।